जन्म की और काया बैठी रोण। हंस चला गया अपने तो राम करे सोण, तो राम करे सोण। ओ हंसा निकल गया काया से, ओ खाली पड़ी रही तस्वीर के असला निकल गया काया से, ओ खाली पड़ी रही तस्वीर, ये पड़ी रही तस्वीर ओ खाली। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुनील कलिया ओड गांधीनगर गुजरात से ओड समाज के प्रथम दिवंगत समाज सेवी श्री पारसराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो हमारे समाज के भागीरथ हैं। इसकी तुलना भागीरथ से की जाए तो औचित्य नहीं होगा। ऐसे महापुरुष को मेरा सादर प्रणाम। पड़ी रहे तस्वीर, अरे हाँ पड़ी रहे तस्वीर, ओ हंसला निकल गया काया से, ओ खाली पड़ी रहे तस्वीर। अरे बहुत मनाया देवी रे देवता, बहुत मनाया पी, ओ बीरा मरा बहुत मनाया पी। अरे मालिक गरी का आया परिवाना, मालिक गरी का आया परिवाना। ओंकार ओड भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष उदयपुर। मालूम हुआ कि ग्राम पंचायत सापा इंदिरा नगर पाली किसान मोर्चा पूर्व सरपंच पारस राम जी खरवट ओड का निधन 15 अगस्त को हो गया है। हम उनको कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि देते हैं। वो बड़े सरल एवं स्वभाव के थे और जैसा कि सुना है कि पाली ज़िले में वो सभी हर जाति के लोगों को साथ में लेके चलते थे। वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमियां कभी पूरी नहीं की जाती। तो सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे उदयपुर भाजपा एवं समाज की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जानो पड़े आगी, ओ हंसा निकल गया काया से, ओ खाली पड़ी रही तस्वीर, ये पड़ी रहे तस्वीर, ओ खाली पड़ी रहे तस्वीर। अरे हाँ पड़ी रहे तस्वीर के हंसला निकल गया काया से, ओ जीवड़ा निकल गया काया से। मैं बाबूलाल ओड उदयपुर से हूँ। भाजपा ओबीसी मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ और मेरी स्टार टीवी चैनल जो आप देखते हैं टीवी पर, उसमें मेरा जॉब है। ये सुन के बड़ा ही आश्चर्य और दुख हुआ कि परसराम जी आदरणीय जो हमारे पहले भाजपा के किसान मोर्चा के मंत्री रहे और प्रदेश के हमारे ओड समाज के राजस्थान के अध्यक्ष रहे हैं, उनका देहांत का समाचार जब सुना तो बड़ा ही अविश्वसनीय लगा मेरे को। मैंने आपस में जो उनके वहाँ रोहित से भी है, एक दो हेम सिंह जी है, एक दो जन और भी, उनको भी फ़ोन कॉल किया। मेरे को ऐसा मतलब बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। इतना स्वस्थ आदमी और एकदम दिलदार आदमी, समाज के लिए अपने आप को न्योछावर करने वाला आदमी, तो उनके इस दुखद समाचार से देहांत का सुनकर बहुत ही दिल को आघात लगा है। बहुत ही हमारे को समाज में, पूरे ओड समाज ही नहीं बल्कि पाली के उनके आगे पूरे राजस्थान में ओड समाज के अलावा भी उनके बहुत सारे चाहने वाले थे, सब स्तब्ध रह गए हैं, बहुत दुखी हैं। बहुत ही दुखद समाचार है। आदरणीय परसराम जी ओड जिनका स्वर्गवास हुआ है, आज से लगभग 10 साल पहले हमारा ओड समाज के ठाकुर जी का मंदिर था यहाँ पे राजसमंद में,
वहीं पे मुलाकात हुई थी, वहीं पे आए थे और अपना परिचय दिया और अपने साथ और भी उन्होंने बहुत से और समाज के लोगों उनको यहाँ राजसमंद से ठाकुर जी के साथ जोड़ा। तो बहुत ही अच्छा उनका नेतृत्व था, बहुत ही अच्छे समाज के लिए समाज सेवक थे, बहुत समाज की सेवा की। और उनका लाने का परिचय कराने का नेतृत्व भी हमारा सारा जो ज़्यादा है गोविंद जी ओढ़ है हमारे समाज के उदयपुर के। गोविंद जी ओढ़ उन्हीं को लेके आए और सबको उनका परिचय कराया। वो खुद जगह और पूरे राजस्थान को गोविंद जी ने सबको जगाया। गोविंद जी ओढ़ हमारे पूरे मेवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में फेमस है। वो सभी जगह जाते हैं, हर समाज के काम भले गंगोज हो, मौत मरण हो, कोई भी काम हो तो सभी जगह जाते हैं। तो मेरे लिए भी ये फ़क्र की बात है, गोविंद जी ओढ़ मेरा भाणेज हैं और समाज सेवा में लगा है, तो इसकी मंगल कामना करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आज ही विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आदरणीय परशुराम जी जो स्वर्गवास हो गया है, उनके परिजन जो राजसमंद में ठाकुर जी का मंदिर है उसके चारों तरफ रेलिंग लगा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परशुराम जी के उनके परिजन को समस्त मेवाड़ समाज की तरफ से, बल्कि राजस्थान की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। जो ये पावन काम कर रहे हैं, ठाकुर जी के यहाँ रेलिंग लगा के जो गंदगी वगैरह सब जानवर पशु वगैरह अंदर जाने से बचेगा, मंदिर की स्वच्छ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यम के दूत जब आए लेवाने नहीं धरे लाधी, ओ मीरा मारा नहीं धरे लाधी। अरे मार मार के प्राण निकाले, मार मार के प्राण निकाले, ओ नैनो से खल के नीर। अरे हाँ नैनो से खल के नीर, ओ ऐसा निकल गया काया से, ओ खाली पड़ी रही तस्वीर, ये पड़ी रही तस्वीर, ओ खाली पड़ी रहे तस्वीर। अरे हाँ पड़ी। नाम बादल ओढ़, पिता मांगीलाल जी ओढ़, गोत्र गुंदली, निवासी विजय सिंह प्रतीक नगर, सविना, उदयपुर, राजस्थान। जैसा कि हमें पता चला कि हमारा आदरणीय श्री स्वर्गवासी पारस राम जी ओढ़ राम जी पाली वाले का दुखद समाचार हमें मिला। हमें सुनकर बड़ा दुख हुआ। पारस राम जी हमारे समाज के लिए एक रत्न थे और मैं भगवान से दुआ याचना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तस्वीर कैसे लाल निकल गया काया से, ओ खाली पड़ी रहे तस्वीर। अरे कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई ओढ़ावे चिया, कोई रोवे कोई मलमल धोवे, ए कोई ओढ़ावे ची, ओ वीरा मारा कोई ओढ़ावे ची। अरे चार जना मिल बुझा उठाई, चार जना मिल बुझा उठाई, अरे ले गया जमुना तीर, अरे हाँ ले गए जमुना तीर, ओ हंसा निकल गया काया से, वो खाली पड़ी रही तस्वीर। अरे पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। अरे हाँ पड़ी रहे तस्वीर, के हंसला निकल गया काया से, वो खाली पड़ी रहे तस्वीर, वो जीवड़ा निकल गया काया से, वो खाली। मैं रमेश कुमार और गोत्र मलवान, गांव कुंथवास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर। आज हम इकट्ठे हुए हैं श्रीमान जी पासवान जी ओढ़ अपने निवासी पाली वाले गए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। पासवान जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और 15 अगस्त 2020 को उनका स्वर्गवास हो गया है। ईश्वर से एक कामना करते हैं जो आत्मा जहाँ है वहाँ पे उसको शांति दे
और घर वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है पारसमल जी को। जिस प्रकार से पारस जी ने गांव और परिवार और समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा जो कायम की है, हम अपेक्षा करते हैं उनके परिवार वालों से कि जैसी उनकी प्रतिष्ठा थी वैसी प्रतिष्ठा बनाए रखें। पड़ी रहे अरे धन दौलत की क्या कहो संग, ए जावे नहीं रे शरीरा। दल दौलत की क्या कहो संग, ए जावे नहीं रे शरीर। अरे जा जय जसमा, जय भागीरथ, जय सागर सम्राट। आज हमें ये सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ है कि पाली जिले के ग्राम पंचायत सांपा के ग्राम इंदिरा नगर निवासी श्री परशुराम जी और पूर्व सरपंच का 15 अगस्त को निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही समूचे और समाज सहित कस्बे में शोक की लहर छा गई है। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है एवं समाज को एक गहरा सदमा लगा है। वो एक समाज सेवी व्यक्ति थे, वो मिलनसार, ईमानदार एवं गरीबों के मसीहा थे। वो 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे एवं और समाज के उत्थान हेतु अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। इनकी कमी समाज को हमेशा याद रहेगी। इनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख पूर्ण रूप से तो अभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन भागीरथी दर्पण समाचार पत्र के विशेषांक में इनका पूरा विवरण प्रकाशित किया जाएगा। मैं लॉयर्स भवानी सिंह और भागीरथी दर्पण समाचार पत्र प्रधान संपादक जोधपुर से स्वर्गीय श्री परशुराम जी और पूर्व सरपंच सांपा जिला पाली के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गवासी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं शोकाकुल परिवार को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय श्री राम। अमरगढ़ पर चिता जलाई। जय भगवान चार भुजानाथ की। आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत सापा इंदिरा नगर में। यहाँ जो हमारे कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त 2020 को हमारे आदरणीय गुरुदेव मार्गदर्शन आदरणीय परशुराम जी, जो कि एक समाज के बहुत जाने माने वरिष्ठ समाज सेवों में गिने जाते थे, उनका 15 अगस्त को स्वर्गवास हो गया। उनके चरणों में शत नमन करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज प्रथम बार इंदिरा नगर में आने का मौका मिला है और यहाँ देखकर हमने हमारे जो भाव है, जैसे हमारे मन में भाव थे कैसा गांव होना चाहिए, आज ये पूरा का पूरा भाव मुझे इस गांव में देखने को मिला है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि भव्य मंदिर बनाया गया है माँ जसमा का, जिसमें यहाँ के तमाम जितने भी इंदिरा नगर के समाज के जितने भी हमारे सम्मानित महानुभाव है, सभी का एक एक ईंट रही है, एक एक सहयोग रहा है और ये मंदिर भव्य मंदिर बना है, जो बहुत ही करीब बता रहे हैं कि 2011 में इसका प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उससे पहले भी मंदिर की जो है उससे पहले भी पुराना मंदिर है। आप देखें कि ये जो गांव है पूरा, जैसे आपने देखा होगा पूरा गांव है, यहाँ पर हमारे अभी वर्तमान के सरपंच साहब ने ये अपने माता पिता की याद में किस तरह से एक साहब ने इतना अच्छा सुंदर बनाया है कि आप देख भी सकते हैं कि हंसराज जी की याद में ये चबूतरा बनाया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन देखो कुछ न कुछ धर्म पुण्य के काम, अच्छे काम जो है हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। निरंतर समाज में जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे निश्चित रूप से आने वाला समय और भी अच्छा। जुगल ओड बीकानेर से श्रीमान पारस जी क्षत्रिय ओड समाज राजस्थान के अध्यक्ष की आकस्मिक निधन की सूचना मिलने पर बहुत ही दुख हुआ। पारस जी सामाजिक कार्यों के लिए सर्वोपरि व अग्रसर व्यक्ति थे। वह एक जुझारू व्यक्ति थे और वो समाज के कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मैं श्रीमान पारस जी को हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
हमारे पारस राम जी जिन्होंने हमें एक सच्चा मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने करीब पिछले 10 सालों से वो हमारे साथ जुड़े रहे। उन्हीं के सानिध्य में हमें जब हमें अ से अनार भी बोलना नहीं आता था तो उन्होंने हमें अ से अनार से लगाकर जेड तक की हमें गिनती सिखाई है। तो उसी प्रकार से आज आपके सामने बोल पा रहे हैं। ये उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद है। जब भगवान चारभुजानाथ की कृपा उन पर भी पड़ी थी और हमारे पर पड़ी थी तो हम चाहते थे कि समाज में विकास हो, और उसी भगवान चारभुजानाथ के आशीर्वाद से ही आदरणीय पारस राम जी ने दिल्ली तक का सफ़र भी किया था और हिंदुस्तान के कोने कोने में करीब उन्होंने समाज की जन जागृति का काम किया था। और ऐसे समाज सेवी शायद समाज को अब नहीं मिलेंगे। मैं उनके चरणों में शत नमन करता हूँ और बहुत ही सुंदर और अच्छा हमें यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा। हमारे बीच में आदरणीय परशुराम जी के भाणेज हैं, बोलाराम जी हैं। बोलाराम जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे मामा जी हमारे बीच में रहे, हमारे आदर्श हमारे बीच में रहे। क्या फील बहुत ही दुख मुझे प्रकट हो रहा है। हमारे मामा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। हमारे मार्गदर्शक थे, वो हमारे गुरुदेव थे, पिता तुल्य हमारे मामा जी। आज राजस्थान में ओड समाज में बहुत बड़ी एक क्षति हुई है। एक रतन को खो दिया हमने। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं कहने के लिए। कोई एक अच्छी बात जो आपको उन्होंने याद हो कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी? मुझे हर बार कुछ न कुछ नया बताते रहते थे, चाहे चुनाव हो, चाहे समाज के बारे में हो। कोरोना काल चल रहा था तो 4-5 दिनों से मेरे पास फ़ोन भी आ जाते थे, हर चीज़ की जानकारी देते थे। ग्लव्स पहनना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज का प्रयोग करना है। और आज हमारे बीच नहीं रहे, हमें बड़ा दुख हो रहा है। अंत समय में वो जाते जाते भी समाज हित की बात ही कर रहे थे, जन कल्याण की, और पशुओं की भी चिंता कर रहे थे, पक्षियों की चिंता कर रहे थे। हाँ, जाते जाते जब उनकी ज़ुबान मतलब सूख गई थी, क्योंकि उनकी नलकियाँ लगी हुई थी तो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपने लिखित में उनको अपने परिजनों को लिख दिया, भाई आप 50,000 रुपये का चुगा है गाय पक्षियों के लिए, 50,000 रुपये का गायों के लिए, और सार्वजनिक स्थान पे पानी की ट्यूबवेल भी करवानी है ताकि किसी के हैंडपम्प, और ऐसे कुछ कार्य लिख के गए थे। और उनके परिजन उस कार्य को जैसे ही ये 12 दिन पूरे हो जाएंगे तो उन पे काम चालू कर देंगे। अब हमारे पास में उनके भतीजे सरपंच धर्माराम जी, अब उनसे बात करते हैं। जन जन के लाडले थे और हमारे ऐसे मार्गदर्शन थे जो किसी भी काम में उनको जब भी आवाज़ लगाते थे, मुसीबत पड़ती थी तो वो एक क्षण में वो तैयार हो जाते थे। यहाँ तक कि जब भगवान चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज मंदिर, जो कि हमारा 365 वर्ष पुराना मंदिर है, जो कि एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में कृष्ण मंदिर सिर्फ एकमात्र यही मंदिर है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया 365 वर्ष पहले। उनको इतनी चिंता थी इस मंदिर के प्रति कि ये मंदिर मेरा है, ऐसा उनके भाव थे कि ये मंदिर मेरा है, इसका ध्यान मुझे रखना था। और मुझे जो है एक चौकीदार के रूप में, एक सेवी के रूप में मेरे को था कि तू इस गोविंद तुम इस मंदिर की अच्छी देखरेख करना, अच्छा नेतृत्व करना, और इस मंदिर को हमें विश्व लेवल पे इसकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण जन जन का जितने भी ओड समाज है, जो ओड समाज है उनका सभी का इसके ऊपर, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी का बराबर इसके ऊपर अधिकार है। इस मंदिर का ऐसा प्रचार करना है कि लोगों को बुलाना न पड़े, लोग अपने कदमों को नहीं रोक पाए और सीधे वो मंदिर की ओर चले आए। लेकिन जब मैंने देखा, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि यहाँ इंदिरा नगर में भी उन्होंने माँ हमारी कुल देवी जसमा माता का मंदिर, इतना भव्य मंदिर बनाया, ऐसा मुझे कभी प्रतीक नहीं हुआ था, मेरे ध्यान में नहीं था। लेकिन जब मैं आया और मैंने, सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल वेबसाइट है जो कि लोकेशन बताती है, लोकेशन के ऊपर इसका मंदिर का नाम आ रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि देखो जसमा माता मंदिर का नाम पूरा आ रहा था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया, लेकिन जब यहाँ आके देखा तो बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर आप सभी समाजजनों ने इंदिरा नगर समाज में बहुत ही अच्छा बनाया है। मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने माता पिता की स्मृति में, आप अपने पूर्वजों की स्मृति में इस प्रकार के धर्म पुण्य के काम करते रहते हैं। और ये कबूतर खाना जो आपने बनाया है, इसको वास्तव में आपने इंसानियत साबित की है कि आप इंसान की चिंता नहीं करते, आप तो जानवरों की और जो बिना बोले पशु पक्षी है उनकी भी बहुत चिंता करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत वंदन करता हूँ। मैं शंकरलाल ओड, निवासी मलातलई, हाल मुकाम। मैं स्थायी मेन एड्रेस कुंतवास की बागल, तहसील गुलाबनगर, जिला उदयपुर, राजस्थान। होटल व्यवसाय गोत मलवाण। जैसा कि हमें विदित हुआ है कि हमारा आदरणीय परम पूज्य पूर्व सरपंच समाज के अध्यक्ष श्रीमान पारस राम जी और खरवड़ अली
आने वाले वो हमारे बीच में नहीं रहे, की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं उनको सर्दी आत्मा से श्रद्धांजलि प्राप्त करता हूँ। पारसराम जी के परिवार से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार पारसराम जी ने समाज में अच्छे अच्छे काम किए हैं, आप भी इसी प्रकार उनकी याद में काम करते रहें। नाम से प्यो बने छेला हाँ। पंचायत में हमारे साथ आदरणीय सरपंच साहब धर्मराम जी है। आइए आपसे थोड़ी सी जानकारी थे। हाँ। हमारे लिए हमारे बाप वही थे और सब कुछ हमारे लिए वही थे। और अच्छे अच्छे कहते भाई इन तरीके से काम करो, धर्म पुण्य में करो, हर बात में भाग लो, काम वगैरह अच्छे करो, जो अपना नाम हो, समाज का नाम हो, परिवार का नाम हो, ये हमारे को अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे। एक बात और आपसे पूछनी थी कि उन्होंने नशे के प्रति बहुत जन जागृति चल रही थी कि उन्होंने जब भी जाते थे ये हर लोगों से यही कहते थे कि नशा मत करो, ये नशा हमारे समाज में नाश कर दिया है। मुझे जब यहाँ इस गांव में बाहर ही खड़ा था तब मुझे पता लगा कि इस जो सपना था कि नशा मुक्त समाज बने, नशा मुक्त समाज में नहीं करना था और बहुत पाबंद किया हमारे लोगों को कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते थे और बहुत अच्छा हमारे लिए, समाज के लिए भी और गांव के लिए अच्छा काम करके गए। हमारा गांव आबादी में नहीं था तो उन्होंने कोशिश करके गांव आबादी में करवाया। यहाँ स्कूल नहीं थी हमारे 10वीं तक, तो उन्होंने स्कूल पीछे पड़ के स्कूल करवाई थी। हर काम उन्होंने आगे रह के काम करवाया था। ये काम हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए थे। और हमने उनके भतीजे, हमारे दादाजी है अमोलक जी, तो उन्होंने भी बहुत समाज के लिए बहुत काम किया। और पार जी ने अच्छे किया। हमने एक चबूतरा बनाया है 5-5.5 लाख और प्यो बने हैं हमने संपा स्कूल के अंदर, जो वहाँ सीनियर स्कूल है, और पापा के नाम से हंसाराम जी नाम। और हर साल अकाल में होली जाने के बाद हर साल 1.5 से 2 लाख का चारा डालता हूँ मैं गायों को। हमारी रोज़ गाड़ी भरी आती है और 2 से 3 महीने तक जब तक घास नहीं होता गायों के मुंह में नहीं आया, जब तक मैं चारा डालता रहता हूँ हर साल। कोरोना काल में मैंने 350 किट पूरे पंचायत में और दूसरी 2 पंचायत उनमें भी बांटे हैं। और हर लिए कोरोना काल में टंकी पानी की गांव में भी फ्री, और पूरी पंचायत में कोरोना काल में टंकी फ्री, ये हमने किया है। किट वगैरह बांटे हैं, 1000 मास्क बांटे हैं। ये काम हमने। मंदिर के बारे में बताएं, कब कार्यक्रम होता है? ये मंदिर का कार्यक्रम हमारा आका तीज का फाइनल रखा हुआ है। आका तीज को हर 12 महीने के 1 आका तीज को मंदिर का कार्यक्रम होता है, क्योंकि हमारे प्रतिष्ठा मंदिर की आका तीज को हुई है। तो शाम को जागरण रहता है, सुबह भोजन प्रसादी रहती है। नहीं, सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में बात की। हालांकि घर परिवार में शोक की लहर छाई हुई है, लेकिन हमें पारस जी के कार्यों पे हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श, हमारे काका जी, हमारे मामा जी बहुत अच्छा काम करके गए। वो समाज को एक ऐसा संदेश दे के गए हैं जो युगों युगों तक कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो भावना है, वो युगों युगों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनके पचिनों पर चलना बहुत जरूरी है। नाम गणिराम और गांधीनगर असन जो समाचार मिल है, पारस जी और समय गया है सदी सदा में अपन करूँ। मैं रहता हूँ भिंडर, चांदपोल दरवाज़ा, जयपुर जिला राजस्थान है। और हमें समाचार मिला कि हमारे समाज के समाज सेवी आदरणीय पारसराम जी हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे महान समाज सेवी समाज को मिलना बहुत मुश्किल है। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया सकता है। उन्होंने हम प्रणाम करना चाहते हैं। उनके परिवार से कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे पारस जी के भाव थे वैसे ही भाव वापस रखे, सब पारस जी की तरह आना जाना रखे। भगवान 4 भुजा नाथ में मंदिर परिसर में रेलिंग लगवाई जा रही है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए हमारे मामा जी परशुराम जी से, और उनके पद चिन्हों पे युवाओं को चलना चाहिए ताकि समाज उन्नति करे, आगे बढ़े। समाज में जो फैल रही कुरीतियाँ पे उन पे गहन चिंता करते थे वो, और उन पे वो अग्रणी रहते थे और काफ़ी संघर्ष भी किया समाज के लिए। और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता भी थे और भाजपा के लिए रात दिन भाग दौड़, और गांव में एक अच्छे जन सेवक के तौर पे उभरे थे वो। हाँ, एक दौर में समाज में देखें, हम जगह जगह देखें कि पति प्रथा का दौर चल रहा है। घर में भाई भाई की नहीं बनती है, परिवार की आपस में नहीं बनती है। वहीं हमारे पारसराम जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे मतलब समाज ही नहीं, परिवार ही नहीं, अपने गांव के लोगों को
और अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, सभी को साथ लेकर चलने वाले ऐसे सज्जन व्यक्ति थे जिनके हम प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि उनके जो दिल में, जो हृदय में जो चीज़ें थी, जो भाव थे, वो हमने बहुत महसूस किए थे। उन्होंने जब सुना कि उदयपुर में उनका परिवार रहता है, उन्होंने बात पहले सुना था, लेकिन 2010 में उन्होंने सुना कि मेरा परिवार उदयपुर में है, बोलाराम जी मैंने नाम सुना है। जब वो अपने परिवार से जब वो मिले थे, जब गले मिले थे, तो वो आनंद तो मुझे बहुत ही आज भी याद है। मेरे आंखों में आज भी वो देखता हूँ कि वो किस तरह से भाई आपस में मिले थे और किस प्रकार से वो आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे की बातें कर रहे थे कि हम भी खरबड़े, आप भी खरबड़े, परिवार आपस में मिला था। और ये सभी कृपा जो है भगवान चार भुजानाथ की कृपा से ही ये संभव हो पाया है। और भगवान चार भुजानाथ से प्रार्थना भी करता हूँ उनको चरणों में आप स्थान प्रदान करें। मेरा नाम बंसीलाल ओड़ है, मैं मलातले से हूँ। पारस जी के बारे में सुनकर अति दुख हुआ। हमें उनके बड़े प्रेम से बड़े भाई से नमन करते हैं। क्योंकि समाज के वो एक पारस रत्न की तरह थे। उनके कार्यों को हम भूल नहीं सकते, ना भुलाया जाएगा। जो उन्होंने समाज के प्रति काम किया वो एक बहुत ही बड़ी बात है। वो समाज के लिए, समाज को एक रास्ता बताया किसी भी तरह से। हमारा तो यही निश्चय है कि जैसे पारस जी ने काम किया है तो उनका परिवार वाले वैसे उसी तरह से काम करें, समाज को आगे बढ़ाएं। परशुराम जी तो सब भाई शरणों के वास्ते सबको लेने चलता और सबका इतना चौकी शिक्षा देता कि अच्छे काम करो, नशे मत करो और गांव का सब एक दूसरे के साथ में रहो। अच्छी शिक्षा देने वाला आदमी था। हाँ, आपको कुछ बात कही तो याद है, आपने कहीं बात की वे? मेरे को तो खूब बातों कही, कि सबको अच्छी शिक्षा देनी। लाली ऐसे नवयुवक मंडल ने बच्चों ने नशा से बचाना, ऐसे करना आता। जब ऐसी बातों चलाता कि भाई अच्छा काम कर। तो देखें आप, हर व्यक्ति के दिल पे राज करने वाले हमारे आदरणीय परशुराम जी थे। हर व्यक्ति के, छोटे बड़े सभी के दिलों पे राज करते थे। और मैं चाहता हूं कि उनके परिवार से भी आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार आपके जिस प्रकार से पिताजी राज करते थे दिलों पर, उसी प्रकार आप भी उनके अच्छे कर्मों पे चलते रहें, उनके बताए मार्ग पे चलते रहें और समाज में जहाँ भी आप जाएँ जन जागृति करते रहें और अपने पूर्वजों की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाकर अपने समाज में विकास, जिस प्रकार से आपके गाँव का विकास हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के जहाँ भी लोग रहते हैं उनका भी विकास होना चाहिए। आइए हमारे साथ में मदन लाल जी समाज सेवी हैं, इनसे। भारत जी भाई साहब की जैसे ही व्हाट्सएप के द्वारा हमारे को सूचना मिली थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसी कोई घटना घटी है। मगर 2012 से उन्होंने लगातार मुझे बोला था कि कभी इंदिरा नगर आना, मगर इस मोड़ पे खड़ा किया कि हम इंदिरा नगर आए तो वो इंदिरा नगर में नहीं रहे। और मैं उनके श्री चरणों में नमन करके ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं पे भी हो उनको शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मेरा क्षत्रिय ओड समाज से निवेदन है कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं। मेरी 42 साल की उम्र में मैं कहीं पे भी इधर उधर घुमा हूँ, मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा है। इनके घर के अंदर पक्षियों के लिए भी इतनी जगह है, पक्षी आराम से खाना खा सके, रह सके। और गायों के लिए पंखे लगे हुए हैं। तो उस व्यक्ति ने अगर समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन में किस भावना से सेवा करी होगी, उस सेवा को न तोला जा सकता है, न कहीं किताबों में लिखा जा सकता है। मुझे यूँ लग रहा है उनके घर के सामने एक चबूतरा भी बना हुआ जो उनके हंसराज जी की याद में बनाया हुआ है। और बाई की याद में जो इसके ऊपर हमने चढ़ के देखा है कि पक्षियों के लिए भी दाना, इसमें दानों का ढेर लगा रखा है। और इन्होंने अपने गांव में एक सापा गांव के अंदर स्कूल के अंदर एक पनघट की योजना लगा रखी है। 6 लाख रुपए उन्होंने अपनी जेब से खर्च किए हैं। दूसरा, इनके घर के बाहर जैसे ही अपन निकलते हैं एक जसमा माता का मंदिर बना हुआ, बहुत भव्य मंदिर बना रखा है। ऐसा मंदिर भी शायद मैंने
अपने राजस्थान में नहीं देखा है। इतना अच्छा सुंदर मंदिर बना रखा है। मैं क्षत्रिय और समाज से निवेदन करता हूँ कि जब भी आप इधर पाली की तरफ या रामदेवरा की तरफ निकलें तो 12 किलोमीटर अजमेर रोड पे इंदिरा नगर गाँव में यहाँ ज़रूर पधारें, जसवा माता के दर्शन करें। और पारस राम जी जो समाज सेविक थे, उनकी एक बार यहाँ जो काम करने का जज्बा और देखा है, उससे प्रेरणा ले और प्रत्येक व्यक्ति को इस सत्य के रास्ते पे चल के अपने समाज का विकास करना है और उनको उससे अच्छी तरह से शिक्षा देनी है और आगे बढ़ाना है। उनके जो सपने अधूरे रह गए हैं, अपन सभी क्षत्रिय समाज के मिलके उनके सपनों को और भी साकार करेंगे। मैं आप सभी से ही निवेदन करता हूँ कि उन्होंने जो पशु पक्षियों के और जो पशुओं के जो मैंने देखा है, वो शायद ऐसा मैंने किसी व्यक्ति के अंदर गुण नहीं देखे अपनी समाज के अंदर। और उनकी जो सांसें चल रही थी अंतिम दम पर भी वो बोल नहीं पा रहा था। कुछ लिखित में लिखे गए हैं कि पशुओं के लिए इतनी धनराशि खर्च करनी है, पक्षियों के लिए इतनी धनराशि खर्च करनी है, और आम गांव के नागरिक जो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की आवश्यकता है, उसके लिए भी उन्होंने ऐसा पारस जी ने अपने मरते दम तक जान निकल रही थी, तब भी उन्होंने समाज सेवा के लिए उनके मुंह से हाथ से जो लिखा हुआ छोड़ा है, ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि समाज के हर एक व्यक्ति को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, समाज को सही दिशा देनी चाहिए, आपस में मतभेद और आपस में व्यवहार अच्छा बनाए रखें, किसी के भी प्रति कुछ भी गलत नहीं बोलें। मेरी ये आशा है। मेरे को कई बार उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पधारो, मगर देखो ईश्वर का जैसा जोग था वैसे ही हुआ। हमारे आदरणीय मदन लाल जी हमारे मार्गदर्शन दिलों पे राज करने वाले आदरणीय परशुराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करे थे। आइए हमारे साथ में चित्तौड़गढ़ की धरती से हमारे श्यामलाल जी बड़े भाई साहब पधारे हैं। और श्याम जी वो व्यक्ति है जिन्होंने आज से करीब 5 वर्ष पहले 2015-16 में एक आवाज़ की लगी थी गुरुदेव को कि आप चित्तौड़ में आइए। वो अपने कदमों को रोक नहीं पाए और चित्तौड़ में उन्होंने किस प्रकार से बैठक में भाग लिया और समाज को क्या संदेश दिया उस समय, आइए तो हमारे श्याम जी भाई साहब से सुनते हैं। मैं श्यामलाल ओड सन ऑफ भंवरलाल जी ओड, चित्तौड़गढ़ ओछड़ी निवासी, गोत्र हालेरा। हम लोग आज यहाँ पाली ज़िले में इंदिरा नगर में हमारे गुरु समान और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान पारस राम जी के श्रद्धांजलि के लिए यहाँ अर्पित हुए हैं। और यहाँ के हमने जैसे ही गांव के अंदर घुसा तो सबसे पहले हमने माता जसमा माता का मंदिर देखा। मैं बहुत मग्न हो गया था कि मैंने पहली बार जसमा माता के दर्शन किए हैं। उदयपुर भी काफ़ी बार मैं गया हूँ पर मंदिर में दर्शन कर नहीं हो पाए थे मेरे, और वहाँ बांसवाड़ा भी गया हूँ पर वे मंदिर है वहाँ पे पर दर्शन हो नहीं पाए थे। मैं पहली बार इतना खुश हुआ कि आनंदित हो गया कि मैंने आज मेरी कुल देवी का मैंने दर्शन कर लिए है। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारे गुरुजी के यहाँ श्रद्धांजलि दी और वार्तालाप की तो अच्छा लगा। और जो हमें गुरुजी ने आज 2011 से हम गुरुजी के साथ में थे, उन्होंने हमें समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति और ज्ञानता के प्रति जो हमें शिक्षा दी है, आज हम उसी के पथ निरपेक्ष पे चल रहे हैं, उन्हीं की कही हुई सीढ़ियों पे चल रहे हैं। हम भी कुछ हद तक पहुंच चुके हैं पर हमारे गुरुजी ने हमें बीच में ही साथ छोड़ के वो निकल चुके। हमें कितनी बार उन्होंने प्रेरित भी कहा भी है कि आप आओ, इंदिरा नगर आओ। हमने कहा हाँ भाई साहब आएंगे, हम भाई साहब आएंगे, पर समय ऐसा आ गया कि आज वो भगवान के यहाँ चले गए और हम इंदिरा नगर में आज देखने के लिए आए हैं। और जब वो हमें हर साल बुलाते थे, जब भी फ़ोन करते थे तब बुलाते थे, तो हम नहीं आ पाए। आज जब भगवान ने उनको बुला लिया तो हम उनके निवास स्थान पर आए हैं। बल्कि पारसराम जी 2 बार मेरे घर पे भी आ चुके हैं, नाइट भी रुके थे। मेरे मम्मी से अच्छा परिचय था उनका। मेरे बड़े अंकल है जो बेगुम रहते हैं, उनसे अच्छा परिचय था। वो किसी काम से अगर बाई काज चित्तौड़ जो आते थे तो वो एक बार जरूर मेरे घर पे आते थे। हमारा पुराना रिलेशनशिप ठीक था और अच्छा काम था। मैंने 2011-12 में जब समाज के प्रतिनिधित्व संभाला था, OCCI टीम में जब हमने
एकता बनाई थी। तब धीरे धीरे मैंने चित्तौड़गढ़ में अपनी जागृति स्टार्ट की, जागृति के लिए संदेश देने लगा। आसपास के गांव में आसपास समाज वालों को इकट्ठा करना, बैठना, बातें करना, समझाना करना, ये सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो लोगों ने मेरे को प्रेरित किया और बोला कि यार अब चित्तौड़ के अंदर एक बैठक रखी है, बैठक में हम सब लोग आएंगे। तो मैंने उनकी सबकी प्रेरणा से और भाई साहब के आशीर्वाद से मैंने चित्तौड़ में जैन धर्मशाला के अंदर एक बैठक रखी थी समाज की। और मैंने भाई साहब को बोला था कि भाई साहब आपको यहाँ आना है। तो मेरी एक आवाज़ पे दौड़ते हुए चित्तौड़गढ़ आ गए जैन धर्मशाला में। उन्होंने उस पाठशाला को, उस बैठक को इतने मगन स्तर से समाज वालों को समझाया, उनकी प्रेरणा से इतनी अच्छी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया था कि दूसरे ही साल आने में हमारे को चित्तौड़ के अंदर भागीरथ महाराज की, इन्हीं की देन से भागीरथ महाराज का जुलूस निकालना स्टार्ट कर गए। और पहली बार जब मैंने भागीरथ महाराज के लिए जो कलेक्टर से और एसपी से परमिशन लिया था, तो मेरे कुछ लोग साथी थे, उन लोगों मेरे साथ में थे। मैंने परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद मेरे खुद के विचार थे कि यार लोग आएंगे नहीं आएंगे, समाज वाले क्या करेंगे, कि हम चित्तौड़ के अंदर जुलूस निकालेंगे नहीं निकाल पाएंगे। पर लोगों ने मैंने अच्छा कोऑपरेट किया और भाई साहब को मैंने कॉल किया। भाई साहब भी हमारे पूरी श्रद्धा के साथ मेरे को बोला कि नहीं तू करता जा, बढ़ते जाएंगे, करता जा, बढ़ते जाएंगे। जैसे मेरे को अगर लगता था कि हम यहाँ रुकने वाले हैं, तो हम पारस जी भाई साहब को कॉल करते थे कि भाई साहब मैं कुछ दिशा निर्देश दे। तो ये हमें कभी रुकने का सवाल नहीं किया, कभी रुकना तो है नहीं। ये एक ही बात बोलते थे कि हमें कि पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, सिर्फ आगे चलना है और आगे पथ नहीं फेंक देते हैं। उसके बाद हमने चित्तौड़ के अंदर भागीरथ महाराज के जुलूस निकाला। 1 साल निकाला, 2 साल निकाला, 3 साल निकाला। हमने आगे से आगे बढ़ते गए और अच्छा कार्यक्रम अभी आज भी चित्तौड़ के अंदर होता जा रहा है। ये सब इन्हीं की देन। मैं तो एक ये प्रतिनिधित्व करता हूँ कि ये हमारे एक भागीरथ हैं, जो वो उस जमाने के जो भागीरथ थे, उन्होंने भाइयों के लिए पृथ्वी पे लेके आए थे और उनका पुनरुत्थान किया था। आज जो हमारे बीच में नहीं रहे हमारे गुरुजी पारस जी, उन्होंने भी हमारी पूरे इस इंदिरानगर कॉलोनी, इंदिरानगर गांव को अच्छी तरह कोऑपरेट किया। वो एक भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे और समाज के सबसे सक्रिय कार्यकर्ता थे और हमारे और समाज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने यहाँ सिर्फ पाली में ही नहीं, आज पूरे राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उनमें और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जहाँ जहाँ भी उन्होंने उनको लगा कि यहाँ हमारी समाज विराजमान है, यहाँ वहाँ ऐसी कोई बैठक हो रही है, तो वो वहाँ पहुँच जाते थे। चाहे किसी भी रास्ते कैसे भी जाना, कितना भी दुख पहनना पड़े, पैदल चलना पड़े या गाड़ी में चलना पड़े, चाहे बस के द्वारा जाए, कैसे भी, पर वो एक बार समाज के लिए वहाँ पहुँच जरूर जाते थे। मैं ऐसे आदर्श पुरुष को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हमारी समाज में जो युगों युगों से चला आ रही ये अभी समाज है, जो इन आज ऐसा महापुरुष लगता है मेरे को इस समाज में नहीं देखने में मिलेगा। मैं उनके बड़े भाई साहब के लड़के जो है यहाँ के जो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि, मैं आज उनको ये पूरी जिम्मेदारी दूंगा कि आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। जहाँ भी समाज में कोई बैठक हो या कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम है, तो इसमें आपको आना अनिवार्य हो गया है। पर भगवान, वो तो आत्मा चली गई है, वो तो अजर अमर हो गई है, उनकी याद में आपको आना है और उनकी याद में क्या क्या करना है आपको, जो वो आपको शिक्षा देते रहेंगे। भले वो ईश्वर के यहाँ चले गए हैं, पर आपको यहाँ बताते रहेंगे कि आपको किस तरह मार्गदर्शन देना है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से हम राजसमंद में ठाकुर जी का प्रोग्राम नहीं कर पाए हैं, पर आने वाले समय में अगर कोरोना बीमारी से हम निजात पा लेते हैं और प्रशासन हमें छूट मिल जाती है, तो आपको ही सबसे पहले वहाँ आके वहाँ मंदिर की प्रतिनिधित्व करना है और हमें प्रेरित करना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी आज हम लोग आए हैं, तो आपको उनके भतीजे हैं, बड़े हैं, तो उनको आपको दे के जा रहे हैं कि आपको हर जगह जब भी हम आपको याद करेंगे कि आपको हर संभव हर काम छोड़ के, परिवार, घर परिवार छोड़ के हमें आपको आना है। और आप हमें याद करोगे, हम लोग आपके पास ज़रूर हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के आशीर्वाद से 2011 से मैं जब उनके साथ था तभी से उनके साथ चल रहा हूँ और उनके पथ निश्चित चल रहा हूँ, उनकी बनाई हुई सीढ़ियों पर चल रहा हूँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे सभी के दिलों पर राज करने वाले हमारे आदरणीय गुरु पारस राम जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती और उन्होंने जो अपने उद्बोधन में, अपने संदेश में जो बातें कही है, आइए हम हरियाणा की धरती से, करनाल की धरती से पधारे हमारे गौतम जी कलिया,
किस तरह उनको गले लगाया और किस तरह से इनको किस भाव से इनको संबोधन किया, इन्हीं की जुबानी सुनते। नमस्कार, मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, मतलब कि पिछले वर्ष 2019 में जलझूलनी एकादश के मौके पर राजसमंद में होने वाले महासम्मेलन में आदरणीय अंकल जी से मुलाकात हुई थी। वहाँ पर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने की सीख दी, और उसी के तरह आज जब पता चला कि वो स्वर्ग सिधार गए हैं तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास स्थान पर आया हूँ। और जैसा कि उनका नाम है पारस, और पारस मणि की क्या महत्व होता है कि एक लोहे के संपर्क में आने पर उसको भी सोना बना देती है। वास्तविक उन्होंने अपने नाम को सार्थक बना के दिखाया है कि हमेशा युवाओं को, लोगों को, जो भी उनके संपर्क में आया अच्छी सीख दी है। यहाँ उनके गांव में आने पर मैंने देखा किस तरह से उन्होंने विकास कार्य करवाए, लोगों का स्वभाव किस तरह से है। बस मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, मतलब कि इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा, कबीरा जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही धन्यवाद गौतम जी, आपने बहुत ही अच्छा कहा है। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर वो शीशा तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए समंदर तो उसकी गहराई की तलाश करो। और हमने शुरू से ही हमारे मन में भाव थे कि हम ऐसे हीरे की तलाश करते हैं कि जो हमारे समाज को रोशन कर सके। हमें 2010 में आदरणीय परशुराम जी ऐसे हीरे, अनमोल हीरे मिले थे, और समाज के ऐसे शेर थे कि जहाँ खड़े हो जाते थे 10 लोग उनकी तरफ देखते थे, क्योंकि सबसे अच्छे स्वभाव और सबसे हट्टा कट्टा शरीर, सबसे ऊंचे खड़े होते थे तो सबसे ऊंचे वही दिखाई देते थे। लोगों की नज़र हमेशा परशुराम जी पे रहती थी कि ये ऐसा मीठा मेहमान कौन हमारे बीच में आ गया है, ऐसा व्यक्ति कौन हमारे, हाँ। और उनकी स्वभाव, उनकी मूछें, उनके जो तेवर थे, उसको देख के लगता था लोगों में, हज़ारों में, लाखों में खड़े व्यक्ति पहचान लेता था कि परशुराम जी और खड़े हैं, परशुराम जी और पाली की धरती से पधारे हैं। तो ऐसा उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव था। आज भी उदयपुर की धरती, मेवाड़ में पूरी शोक की लहर छाई हुई है, और मेवाड़ के जन जन के जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति उनको नाम से जानता है कि परशुराम जी और वो मूछे वाले साहब वो पाली में रहते हैं, और उनका खरबड़ गोत है। इतना तक छोटे से छोटा बच्चा भी उनके बारे में जानता है। जब वो अपनी वाणी जब बोलते थे राजसमंद की धरती पर, तो लोग, हमारी जो माताएं बहनें, वो सुन के बड़ी मस्त हो जाती थी कि देखो कितने अच्छे व्यक्ति है, कितने। मैं शंकरलाल ओड, मलातलाई, उदयपुर, गाँव समना रहने वाला हूँ, वेंडर करने वाला हूँ, जिला उदयपुर। अभी मैं उदयपुर रहता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। जैसा कि हमें विदित हुआ है कि हम अर्जेंट समाचार मिले हैं हमको, हमारा समाज के पूरे सरपंच साहब एवं समाज के वरिष्ठ समाज सेविक आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कमी को हमारे को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं मेरे परिवार की ओर से, हमारे समाज की तरफ से आपके शरणों में भ्रमण करता हूँ। सरल और स्वभाव से समाज के सामने अपनी बात रखते हैं, समाज की जागृति की बात कर रहे हैं, समाज को राजनीतिक स्तर पर उठाने की बात कर रहे हैं, समाज को सामाजिक कार्यक्रमों को ज़्यादा भागीदारी की बात कर रहे हैं, समाज में साहित्य की बात कर रहे हैं, बच्चों के शिक्षा की बात कर रहे हैं, समाज में रूढ़िवादी परंपराओं को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, और उन्हीं का पूर्ण प्रताप और उन्हीं का आशीर्वाद है, क्योंकि उनकी तो मुझ पर तो विशेष कृपा बनी रहती थी। जब भी मैं उनको पुकारता था तो हर मुसीबत में वो मेरा साथ देते। ऐसे हमारे आदरणीय परशुराम जी गुरुदेव थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपके सभी यहाँ विराजमान शोकाकुल परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी हमारी कभी ज़रूरत पड़े, हमें एक आवाज़ देना, जैसा भी हमसे संभव होगा हम हर आपका आदेश को पालना करने की पूरी कोशिश करेंगे। भगवान चार भुजानाथ की कृपा हम पर बनी है और परशुराम जी पे भी बनी थी, और मैं चाहता हूँ कि ये कृपा सदा से सदा आप पे भी बनी रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर जी महाराज की, जय जसमा माता की, जय सगर महाराज की, जय राजा भागीरथ महाराज की जय हो। उदयपुर राजस्थान, जैसा कि हमें समाचार मिले हैं, परशुराम की ओर पाली इंदिरा नगर वाले समाज सेवी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं परशुराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दुखी की घड़ी में भगवान पारस जी के परिवार को शक्ति प्रदान करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। नाम मुकेश ओड, दूधे गणेश जी, सजन नगर, कच्ची बस्ती में विराजते हैं हम। उदयपुर राजस्थान मलातलाई में रहते हैं हम। जैसे कि हमें दुखेद समाचार मिले हैं, हमारे आदरणीय पूरे सरपंच साहब परशुराम जी जो हमारे बीच में नहीं रहे अभी, उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। गाताओं को अल्प समय में नहीं गाया जाता। उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं।
समाज में युवा वर्गों को नशा छुड़ाने का काम किया है उन्होंने। ऐसे महान समाज सेवक को मेरा सशक्त प्रणाम है। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में होना गर्व की बात है। विक्की और मला तलई और हरिदास जी मगरी उदयपुर राजस्थान। जैसा कि हमको दुर्गुत समाचार मिले हैं, पारस राम जी हम उनके चरणों में सशस्त्र नमन करते हैं। नमस्कार समाजजनों को सभी को मेरा प्रणाम। मैं धीरज और पार्षद नगर निगम उदयपुर राजस्थान। जैसा हमें विदित हुआ है, हमारे परम पूज्य आदरणीय परशुराम जी पूर्व सरपंच पाली, जिनका आकस्मिक निधन स्वर्गवास हो गया है, जिनका आकस्मिक स्वर्गवास हो गया है, मैं उनके चरणों में सशक्त प्रणाम करता हूँ। उनके कार्यों को अल्प समय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा समाज में किए गए सारे काम सराहनीय है। समाज में उनकी सबसे बड़ी भूमि और भागीदारी रही है। से हमारे पारस जी जैसे अनमोल रत्न हमारे समाज को मिलना बहुत बड़ी बात है। पारस जी भाई साहब को श्रद्धा तहे दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और हम भी यही प्रयत्न करते हैं कि हम भी उनके मार्गदर्शन जो बताए गए थे उन पर ही चलने की कोशिश करेंगे। हमारा जैसे कि आपको विदित है कि हमारा चारभुजा नाथ का मंदिर है जो राजसमंद में है और उनमें हमारे पारस जी भाई साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इस दुखद समाचार की पूरे मेवाड़ में और पूरे मारवाड़ में बहुत दुखद शोक रहा है। जिला लोहरसी गोतबेरसी उदयपुर राजस्थान, निवास स्थान रामपुरा चौराया। दुखद समाचार प्राप्त हुए। पारस जी का 15 अगस्त को स्वर्गवास हो गया था। पारस जी हमारे एक समाज के लिए पारस की तरह एक रतन थे। जहाँ भी समाज सेवा का काम होता था वहाँ पे पारस जी सबसे पहले आते थे और सबसे आगे रहते थे। ठाकुर जी का मंदिर राजसमंद जिला के अंदर एक दिन पहले आते थे और देव जुलनी 11 का कार्यक्रम होता था, उसमें वो अक्सर करके भाग लेते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। परिवार से कहता हूँ कि जैसे पारस जी के भाव थे ऐसे ही उनके परिवार में अपना भाव रखे, अच्छे धर्म पुण्य कार्य करते रहे, उनका नाम रोशन करें। आज बड़ा दुख हुआ कि पारस जी और जो पाली के निवासी है और बड़े अच्छे समाज सेवक थे और बड़े भजनानंदी थे। हमें बहुत दुख हुआ आज ये सुन के कि हमारे बीच आज पारस जी नहीं रहे। हमारे समाज में बहुत दुख की बात भी है और हमारे हानि हुई है आज समाज की, क्योंकि वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे हमारे समाज के। इसलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे वीर पुरुष और हमारे समाज में जन्मे और अच्छा काम करें। हमारे राजसमंद में जो प्रोग्राम होता उसमें भी वो 2 दिन पहले आके सारा प्रोग्राम का देखरेख उनकी रहती थी। और काफ़ी हमारे समाज में जो नशे पत्ते में जो लोग हैं उनको भी समाज के प्रति भी लोगों को जागरूक करते हैं नशे के लिए। तो काफ़ी उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। काफ़ी लोग प्रेरित हो गए, अच्छी राह पे भी आए हैं लोग और बहुत अच्छा काम था उनका, काबिल तारीफ़ है उनकी। ये भी खुशी हुई जान के कि उनकी जो श्रद्धांजलि के तौर पे जो हमारे राजसमंद में जो रेलिंग का कार्य हो रहा है मंदिर पे, जो उनकी तरफ से लगवाई जा रही, ये भी बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसका मतलब ये अच्छा लगा कि उनके परिवार भी इस भक्ति लाइन से जुड़े हुए हैं और वो भी ऐसे ही जुड़े रहें और बहुत अच्छा परिवार है उनका। अगर इस तरीके से जो परिवार में समाज में और सब तरह काम करते हैं तो भगवान उनको और शक्ति दे। परिवार भी ऐसा ही काम करे आगे, उनके बच्चे भी ऐसा ही काम करें समाज के प्रति और उनको भगवान अभी जो उनके साथ जो घटना घटी उसमें भगवान उनको बालाजी महाराज और ठाकुर जी महाराज उनको शक्ति दे। उनके के लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है कि जो हमारे पारस जी थे उन्होंने भागीरथ जैसा काम किया है। शायद ही किसी ने, बहुत कम लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन वो एक भागीरथ जैसा काम किया उन्होंने। जैसे गंगा को भागीरथ धरती पे लाए थे वैसे ही उन्होंने हमारे राजसमंद के लिए, ठाकुर जी के लिए बहुत योगदान किया और उन्होंने वो एक भागीरथ ही थे, अवतार थे उनका, भागीरथ जैसा ही
काम और वो भागीरथी थे, और भगवान उनके परिवार को भी, उनके परिवार में और भी ऐसे कोई भागीरथ जन्म ले। विजय कुमार और गोत्र बावरू, उदयपुर रामपुरा का हम निवासी हैं। अभी 15 अगस्त को बड़े दुख के साथ सुना कि माननीय पारस राम जी और साहब जो हमारे पाली के निवासी हैं, जो हमारे राजस्थान के और समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, साथ ही सरपंच पद पे भी उन्होंने अच्छा कार्य किया। बहुत बड़ा दुख से की बात है कि उनकी अभी स्वर्गवास हो गया। मैं मेरे परिवार की तरफ से, पूरे उदयपुर की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं जो समाज सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। बहुत अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति थे। इनके परिवार से भी मेरा परिचय हुआ। बहुत अच्छे व्यक्ति, धनी हैं, जिन्होंने हमारे राजनगर जो ठाकुर जी का मंदिर है वहाँ पर भी अच्छा सहयोग किया और हर साल सहयोग करते भी हैं। तो बहुत बहुत इनके हम आभारी हैं। बहुत बहुत इनको धन्यवाद है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, इनको स्वर्ग में अच्छा स्थान दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करे। मैं ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आज जो उनके समाज सेवा के में जो योगदान है, जो उनके कार्य हैं, बहुत सराहनीय हैं। उनको उनके कार्यों से बराबर याद किया जाएगा। आगे भी हम चाहते हैं कि उनके परिवार वाले पूरी तरह से समाज सेवा में समर्पित रहें। हमें इनका सहयोग बहुत बहुत मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चारभुजानाथ की जय हो। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारे समाज के आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पाचा के इंदिरा नगर के सरपंच आदरणीय हमारे पिता तुल्य पारस राम जी का स्वर्गवास 15 अगस्त 2020 को हो गया। पारस राम जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में हम अल्पसंख्यक में उनकी गाथाएं नहीं गा सकते। पारस राम जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि वो मानवता के धनी थे, गरीबों के मसीहा थे। उनके द्वारा किए गए काम बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने अपनी समाज सेवा की शुरुआत मुझे नहीं पता किन परिस्थितियों में की होगी, लेकिन वो हमेशा जब भी चलते थे अपनी गाड़ी में 5 से 7 लोगों को, पूरे जीप ओपन जीप थी, ओपन जीप या मार्शल जीप के माध्यम से वो 5 से 8 लोगों को अपने साथ में लेके एक साथ चलते थे। उनके 7-8 लोगों को साथ में लाने का उनका तात्पर्य यही था कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग भी समाज की संस्कृति को समझे, समाज के आपसी प्रेम को समझे, समाज के आपसी जो व्यवहारिकता उसके बारे में समझे, रिश्तेदारी के बारे में समझे। तो इसकी कई उनके मन में ऐसी जिज्ञासा थी। वो सदा समाज के किसी भी काम के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, जहाँ भी वो समाज के लिए आवाज़ लगाओ, एक आवाज़ में वो तैयार रहते थे। ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमें उनका बहुत ही आज दुख प्रकट हो रहा है। आज उनकी कमी महसूस की जा रही है, लेकिन हम उनके बारे में एक एक आपको सत्य बताते हैं कि उन्होंने समाज के स्तर पे बहुत ही समाज जागृति का कार्य किया है। मैंने बताया कि भगवान चारभुजानाथ की उन ऊपर विशेष कृपा रही है और मुझ में तो उनकी बहुत ही विशेष कृपा थी। मेरे लिए तो वो सदा, मैं जब भी उनको बोलता था कि आज पारस जी गुरुदेव आज ये काम करना है हमको मंदिर के विकास के लिए, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुझे कि गोविंद ये काम नहीं करना है। वो ऐसे व्यक्ति थे जो विरोधी थे, जो उनसे विरोध करते थे उन लोगों को भी वो हमेशा साथ लेके चलते थे। उदयपुर तो जैसे सब देख रहे हैं बहुत नजदीक है। हम आए थे उदयपुर, हमारे दोस्त की शादी में आए थे। हमारे दोस्त थे ग्रामीण लोग, वो राजगढ़ से है, लाभगढ़ वाले पहले ही ऊपर है। लाभगढ़ टंडन है ना, उनसे पहले ही है वो लाभगढ़ में खाना था। तो हम आते हैं लोग उदयपुर से शादी में, हमारे ऐसे आते हैं लड़की की शादी उदयपुर। तुम्हारा नाम गोविंद है? मैं हाँ, कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? कि मैं भी आऊँगा। मैंने कहा साहब वहाँ पे वो कोई प्रमोशन वगैरह नहीं पड़ती, ये लेटर पेड पहले से दूँ और
समाज के प्रति कितनी भावना थी उनकी? समाज के प्रति क्या मैं भी मैंने देखे पशु पक्षियों के लिए और जानवरों के प्रति उनकी कितने समाज इंसान के लिए कितना होगा यार। आप एक ही दिन आप रात से किताब है आप 7,000 लोग ही सवाल पूछने के बाद जो सोशल मीडिया की तो उनको नहीं पता क्या हुआ, वो तो आए ही नहीं यार, वो उनका काम ही नहीं था देना। वो प्रथम बार चित्तौड़ पे जब आए थे तो मुझे कहा भाई यार ये कागज क्या समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कर रहे हैं। इस पे लिखेंगे फिर बताएंगे, इस पे क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे। मैं देखो आप थोड़ी देर तो लिखेंगे, तो वो लिखना चालू किया ना, फिर बाद में जब वो प्रेजेंट कर रहे थे ना सब अपने अपने विचार, अरे यार गोलू तूने ये क्या कर दिया, इनको सबको तैयार कर दिया तूने। तो सर वो प्रशासन सर गवर्नमेंट प्रशासन के लोगों के सामने बेहिचक बोलते थे, डरना तो उनके दिमाग में था ही नहीं। उनसे बड़े बड़े अधिकारी आते थे उनके सामने बेहिचक बोलते थे। आवाज़ अच्छी थी, रिस्पेक्ट था, उनकी वाणी में सरस्वती थी, सर नहीं था उनकी वाणी में सरस्वती थी, ऐसे भाव में नहीं थे, वो बात भी ऐसे करते थे किसी को अच्छा लगे, लेकिन डरने वाला व्यक्ति उनसे डर जाता था कि ये किस इशारे में बात कर रहे हैं। के भी नम्रता के स्वभाव है। मैं बताना चाहूँगा कि समाज के कई ऐसे सज्जन और अहंकार भरे लोग हैं, उनके सामने भी बैठ के उन्होंने समाज के प्रति समर्पण भाव एवं समाज के साथ एक साथ लेकर चलने की बात कही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने क्रूरता और अपने अभिमान को नीचे नहीं रखना चाहते, मानवता की ओर नहीं आना चाहते, सिर्फ इस समाज को वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो अपनी दमनकारी नीतियों के कारण अपने समाज को आगे नहीं आने चाहिए। ऐसे निंदा करने वाले लोग ही तो हमें शुद्ध आचरण का मौका देते हैं, ऐसे ही व्यक्ति तो हमें शुद्ध आचरण रखने का स्वभाव देते हैं। ऐसे व्यक्ति की वजह से ही समाज में विकास में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आदरणीय पारसराम जी के बारे में जितने शब्द कहें उतने कम है। मैं आपके इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरे संपूर्ण जहाँ तक पारसराम जी को लोग जानते हैं, उनको जहाँ उन्होंने समाज के प्रति अपना स्वभाव रखा, समर्पण भाव रखे हैं, जहाँ उन्होंने अपना उद्बोधन और विचार रखे हैं, वहाँ आज भी उनको लोग याद करते हैं। उनकी एक शोक समाचार की खबर से मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, जहाँ भी उनके प्रिय मित्र थे, वो आज भी बहुत ही अपने आप को दुख महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे एक टाइगर, हमारा शेर पारस जैसा अनमोल रत्न हमारे बीच में आज नहीं रहा। हमारे समाज के वो एक भागीरथ थे। हम भागीरथ ने हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि वो हमारे समाज के भागीरथ थे। भागीरथ बन के ही आए थे, इस समाज का उद्धार करने के लिए आए थे, इस समाज में जन्म लिया। भगवान चारभुजानाथ का आशीर्वाद और मातेश्वरी का आशीर्वाद सदा से उनके साथ था। कितने सुंदर कार्य किए हैं आप देखिए। उन्होंने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से अच्छा सा भव्य मातेश्वरी का मंदिर बनाया है। उनके सरपंच साहब ने कितना अच्छा कबूतर खाना बनाया है, जिसको 40,000 रुपये प्रति वर्ष उसमें दाना डाला जाता है, ताकि जीव जंतु के बारे में सोचने वाले व्यक्ति, जानवरों के बेजुबान जानवरों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति कितने धनी व्यक्ति होंगे, कितने विचारों से कितने धनी होंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति, लेकिन उनके पास जो है व्यवहारिकता नाम का सच्ची दौलत जिसे हम कहते हैं भक्ति, वो उनके पास नहीं है। ऐसे भक्तिमान लोग जब दुनिया से जाते हैं तो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उनको याद करते हैं। आलोचना करने वालों लोगों की सिर्फ 12 दिन की मियाद होती है। 12 दिन के बाद उनको लोग भूल जाते हैं। 12 दिनों के बाद तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लेकिन अच्छे लोग जब कर्म करके जाते हैं तो उनको युगों युगों तक उनकी गाथाएँ गाई जाती है। ऐसे हमारे महान विभूति, हमारे मार्गदर्शन, ऐसे हमारे लोकप्रिय हमारे नेता आदरणीय पारस जी हमारे नेता थे, हमारे शेर थे, हमारे समाज को अमृत प्रदान करने वाले भागीरथ थे, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन आज वो हमारे बीच में उनकी जितने भी परिवार है, जितने भी उनके रिश्तेदार हैं वहाँ गांव में, अपने इंदिरा नगर पाली में, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जैसे पारस जी ने जैसे अधूरे काम रखे हैं वो उनको पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे हमारा। और भगवान चारभुजानाथ की आराधना सभी मिलके करेंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो भागीरथ बनके उन्होंने समाज का हमारे उद्धार कर दिया। पुण्यात आत्मा को मैं सच्चे हृदय से, नम्रता भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम देखें कि हमारे पीछे महादेव जी का स्थान है, जिसे गुप्तेश्वर के नाम, महादेव के नाम से विख्यात है। मैं भगवान महादेव जी से भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी ऐसी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में पैदा होना गर्व की बात है। ऐसे महापुरुष हमारे समाज की शोभा बढ़ाने के लिए समाज में जन्म लेते हैं। और मैं समाज के लोगों से
एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अच्छे लोगों की, ऐसे जागरूक लोगों की, ऐसे निस्वार्थ भावना से सेवा करने वालों के लोगों की अब भी कदर करना सीख जाइए, नहीं तो ईश्वर भी आपके ऊपर जाओगे तो कदर नहीं करेगा। अच्छे लोगों की कदर कीजिए, लोगों की पहचान कीजिए, कौन अच्छा कार्य कर रहा है, समाज के समर्पण भाव में आप भी अपना योगदान दीजिए। और भगवान चारभुजानाथ की जो उन्होंने सपना देखा था कि ये मंदिर पूरे विश्व के एक दिन विश्व पे छाएगा, और भगवान चारभुजानाथ का मंदिर मैं बताना चाहूँगा कि 365 वर्ष पुराना है, और ये मंदिर राजा राज सिंह जी के कार्यकाल में बना था। ये मात्र एक ऐसी धरोहर है कि क्षत्रिय और समाज की मात्र सबसे पुरानी धरोहर कृष्ण मंदिर अगर कहीं है भारत में तो ये राजसमंद की धरती पर ही है। आप सभी प्रत्येक जल जुलनी एकादशी आती है, माध्यम से फ़ोन करके कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कार्यक्रम हो रहा है तो भी वेलकम, पधारिए। कार्यक्रम नहीं हो रहा तो भी आप वहां पधार कर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दीजिए। हमारे लाखों पूर्वजों ने वहां आकर मेहनत की, मजदूरी की, अपने परिश्रम और अपने शौर्य से। हमारी वहाँ कोई निशानी नहीं थी, ये तो चारभुजा जी का मंदिर ही था जो आज हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी राजसमंद में हमारा मंदिर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं भगवान चारभुजानाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे हमारे प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व सरपंच साहब, हमारे पिता तुल्य, हमारे मार्गदर्शन, हमारे भागीरथ समान हमारे आदरणीय गुरुदेव पारस राम जी की आत्मा को शांति प्रदान करें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। मैं अपने समस्त मेवाड़ वासियों की ओर से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर जी महाराज की, जय सगर महाराज की, जय माता रानी चश्मा माता की जय हो। लगी आकाश में और जल जुड़ पड़े अंगार, हरि संत ना होता जगत में तो जल भरता संसार।